I'd like to invite our esteemed guests today on stage, beginning with the one and only Gulzar Saab. Vishal and Rakesh, please. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. You get a legend like Gulzar ji and two masters like Rakesh Om Prakash Mehra and Vishal Bhardwaj, and you get an editor free. So I've said this before, and I absolutely sort of stand by it. Incredible as it may sound, this is the first time in all my association with Gulzar Saab over the years that I'm actually going to discuss cinema with Gulzar Saab. We have always worked on books with poetry and translation, short stories and stuff like that. So it's a little daunting. Though even in those books, when we went out to release those books, Gulzar Saab is translating Tagore, and we have a session on that at some wonderful session, 1,000 people at the venue and all of that. We have that session, and we open it up for a question and answer session. And the first question that comes up is, Gulzar ji, आप पहले कितने शरीफ लिरिक्स लिखा करते थे. तुम आ गए हो, नूर आ गया. अब आप लिखते हो बिड़ी जलाई ले, कजरा रे. So even at those things, those kind of festivals, these questions have been coming in, and he always says, आपको किसने कहा मैं शरीफ था. देखिए, अर्ज यूं है कि शराफत इन लोगों की स्टेक पर है जिन्होंने बीड़ी मेरे हाथ में दी थी. और विशाल ने बिगाड़ा है. दूसरे ये कि इस प्रोग्राम का नाम है कल, आज और कल. तो जाहिर है आप जिस तरफ से मर्जी शुरू कर लिए, इनमें से एक पास्ट है, एक फ्यूचर है. मैं तो आज हूँ. जहाँ से मर्जी शुरू कर लें आप. नहीं, करेक्शन, तीनों आप ही हैं. As I said, can you just talk about your starting in cinema? कैसे, a few of us here might know of the stories. देखिए, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ. कि मैं फिल्मों में कैसे आया और फिल्में कैसे की, ये मेरा ख्याल है दुनिया जानती है और मुझसे ज़्यादा जानती है. वो चाहें तो मेरा ख्याल है मेरी बायोग्राफी मुझे सुना सकते हैं और बता सकते हैं. They know so much about me. I mean, so much so कि even if HarperCollins tells me to write memoirs and write a biography और आप autobiography लिखिए, तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं. सारा कुछ आप छाप चुके हैं और बता चुके हैं. उसमें कोई सीक्रेट नहीं है. लेकिन जो चीज़ें जानने की और बताने की हैं वो ये है कि जिस वक्त मैं आया था और जिस वक्त मैं शामिल हुआ था फिल्मों में कहानी सुनाया जाया करती थी. हम सिर्फ कहानी सुनाते थे और मैं बहैसियत राइटर के आया था, इसलिए मैं आई वॉज वेरी वर्बोस. मैं हर बात में थोड़ा सा बढ़ा के मतलब बात कह दो. हालांकि मुझसे पहले भी वो यही करते थे कि बंदूक अगर माथे पे रखी है तो कहते थे साथ में कि गोली मार दूंगा, वरना और क्या करोगे भाई तुम. जब बंदूक है, पिस्तौल है तो जाहिर है गोली. आज की जनरेशन वो नहीं करती. आज की जनरेशन विजुअल्स उन्होंने अपने पैदा किए हैं और वो उन विजुअल्स पे डिपेंड करते हैं और उन्हें भरोसा है, उन्हें कॉन्फिडेंस है. मैं जिस दौर में आया उसमें पता नहीं क्या वजह थी, कि शायद यही वजह थी कि हम कहानी सुनाया करते थे. तो इसलिए वो विजुअल्स पे, अपने विजुअल्स पर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई कह तो दो ना, तो क्या है ना. कुछ इस तरह का एटीट्यूड था. और फिर ये कि हमारे सिनेमा हाउसेस भी, उसमें ये था कि हालांकि वो साइलेंट पीरियड का शोर जा चुका था. साइलेंट पीरियड मतलब फिल्में साइलेंट थी, हॉल शोर से भरे रहते थे. वो पान बीड़ी सिगरेट और सोडा पानी वाले घूमते रहते थे उसमें. वो शोर जा चुका था.
लेकिन उसके बावजूद वो सारा शोर प्रोजेक्टर्स ने ले लिया था। वो थ्रू आउट जो हमारे सिनेमास की हालत थी उसमें वो एक खड़खड़ 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 कुट चलती रहती थी, और उसमें आपस में बात भी कर लेते थे और इंटरप्रिटेशन भी साथ ही बता दिया करते थे। उसने क्या कहा तो उसे बता देता साथ वाला कि क्या कहा। तो इतने हमारे प्रोजेक्टर्स या हमारी टेक्निकली हमारे सिनेमास भी एक हैंडीकैप थे। यहाँ तक कि थोड़ा सा बढ़ा के मिक्सिंग की जाया करती थी जब साउंड की, इस तरह बढ़ा के कि नहीं, हॉल में जब हम होती है ऑडियंस की तो ज़रा सा ऊंचा रखो। आज की जनरेशन वो नहीं करती क्योंकि उनके पास टेक्निक्स हैं और उनके पास इक्विपमेंट है और वो बहुत एडवांस हो चुका है। आप जिस तरह से कमरे में बैठे हुए अपनी फिल्म देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसी तरह आप उसी खामोशी के साथ हॉल में सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बावजूद है कि लोग पॉपकॉर्न आज भी खाते हैं, उसी तरह से खाते हैं, लेकिन फिल्म का ध्यान रहता, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, वो है। दूसरी चीज़ ये हुई है जो मुझे महसूस होता है कि वहाँ से आते आते हमारा वो ज़माना था जिस वक्त टेप नाम की चीज़ नहीं थी। ये जैसे हम विच वी टेक फॉर ग्रांटेड के कैसेट के ऊपर ले लिया या उसके ऊपर ले लिया, तो ये टेप नाम की चीज़ थी ही नहीं। गाने और साउंड सारे के सारे फिल्म पर रिकॉर्ड किए जाते थे। शूटिंग भी जब, तो कोशिश ये होती कि भाई वो रॉ स्टॉक बजाओ ज़रा, या 10 टेक हो गए, 15 टेक हो गए। आज वो मसला भी नहीं है आज के फिल्म मेकर्स के सामने। उस वक्त ये सारे मसले आते थे, और गाना अगर हो गया कौन सा टेक है कौन सा अच्छा नहीं है, तो उसकी वो फुटेज ज़रूर नोट कर लेते थे कि ये कितना टर्न किया है और कितनी फुटेज गई है, उसका मार्क करके। उसके बाद उसको डेवलप करना लैब में, उसका प्रिंट लगाना, प्रिंट बनाने के बाद हम जाके गाना सुनते थे प्रोजेक्टर पर, तो पता चलता था हम क्या करके आए हैं। आज आप साथ के साथ तमाम टेक्निक्स हैं आपके पास, आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और सुन रहे हैं और आपको मालूम है कि क्या है। बाद में टेप आए, टेप आने के बाद दूसरी आसानियां पैदा हुई, और धीरे धीरे ये जो तब्दीली आई जो मैंने देखी है वो ये है कि सिनेमा ने अपनी एक ज़बान पैदा कर ली, एक लैंग्वेज, एक ज़बान एक नई पैदा कर ली। जिस तरह तारीखें उड़ाने के लिए कि तारीख बदल गई और वक्त चला गया और हम तारीख के वो कैलेंडर उड़ा दिया करते थे और ज़ोर से तेज़ से चलाते थे घड़ी के, अच्छा 12 घंटे निकल गए, अच्छा बीमार पड़ा हुआ, पट्टी बदलो, फिर 24 घंटे निकल गए, अभी तक बीमार है। तो वो शरचंद्र की कहानियाँ कुछ वैसे लंबी होती थी, कुछ और लंबी हो जाती थी उसकी वजह से भी। तो आज ऑडियंस को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जैसे अभी आप फिल्म देख रहे थे, संजीव हरी भाई इतने बड़े एक्टर, उन्हें आज भी सलाम करने को जी चाहता है। वो जब जाते हैं छोड़ के तो ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, और उसके जाते हुए उनको छोड़ के गया, नौकर को छोड़ के गया, बाहर के दरवाजे गया, वहाँ तक। आज की टेक्निक में मेरा ख्याल इतना वक्त नहीं लेता फिल्म मेकर, है ना, और ऑडियंस को भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं। तो आई थिंक द एंटायर थिंग हैज़ चेंज टेक्निकली ऑल्सो, और उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। एक चीज़ जो और पैदा हुई है, जो लोग शिकायत करते हैं या पूछते हैं, हालांकि मैं कई बार उस बात पे, बालाजी से भी बात करेंगे इस बारे में, तो पुरानी मेलोडीज इतनी अच्छी लगती हैं, पुराने गाने सुनते हैं तो वो एक ठहराव है उनके अंदर जो बड़ा खूबसूरत है, पर वो ठहराव ज़िंदगी में भी था और ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई कहानियों में भी वो ठहराव था। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके ज़िंदगी की रफ्तार बदल जाए और म्यूज़िक वही रहे। It will be out of sync. Everything has to change with the time and with the pace of life. ये ज़िंदगी, सिनेमा भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है ज़िंदगी के साथ, और अगर वो पेस बदली है तो म्यूज़िक का पेस बदलना बड़ा ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि बड़ी खूबसूरती से बदला है, बहुत अच्छी तरह से बदला है। हमारे उस दौर में, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँ थोड़ी देर, ताकि एक बात बेसिकली मैं कह लूँ, फिर आज और कल की बातें सुनूंगा मैं कि
पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खान साहब, उदय शंकर जी, बड़े बड़े मास्टर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बाहर वेस्ट तक गया। जब हम फिल्में अपनी फॉरेन के लिए भेजते थे तो उनमें से गाने काट के उनकी लेंथ शॉर्ट करते थे, उनके कम कर देते थे लंबाई उन फिल्मों की, और गाने क्योंकि वेस्ट में नहीं चलते थे वो उसे निकाल दिया करते थे। आज गाने एक्स्ट्रा भी डालते हैं, इतना बड़ा चेंज आया है आपके फिल्म म्यूजिक में, एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट फिल्म म्यूजिक कुड विन द ऑस्कर्स। आई मीन रहमान, उसमें विशाल भी शामिल हैं, शंकर एहसान लॉय भी शामिल हैं, दूसरे कंपोजर्स भी शामिल हैं, लेकिन फिल्म म्यूज़िक आपका पहली बार इतनी दूर तक पहुंचा है, तो ये तरक्की की तरफ है। अब ये कि हम ये कहें कि भाई पुराने मास्टर्स, बड़ी तसल्ली होती है सुन के, लेकिन आज के दौर में कुछ नहीं हो रहा, एक ये गलत फहमी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें कहीं आदत है कि मुड़ के देखते हैं और नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, तो वो जायज़ नहीं है, क्योंकि आज के कंपोजर्स भी बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो शायद अगर पहले की तरह फुर्सत नहीं तो आज की फुर्सत के हिसाब से उसे सुनिए। आपके यहाँ से एलपी चला गया, वो छोटे ईपीज आते थे वो भी चले गए, कैसेट्स भी चले गए, जहाँ सीडीज भी चले गए। वो मैं तो देख रहा हूँ कि वो नाइफ ड्राइव, क्या पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव को भी देख रहा हूँ जाते जाते, तो वो भी चला। कहीं ज़रूर ये ज़रूर जी चाहता है कि भाई एक प्रेजेंस महसूस हो, सीडी पड़ी हो सामने तो मुझे ये चुनना है, वरना आप ये नहीं है कि हर बार आप उस पर नेटवर्क पे जाएंगे और उसे ढूंढेंगे, अच्छा ये गाना डाउनलोड कर लो, अच्छा वो जो सुना वो लेकिन जैसे किताबें शेल्फ में नज़र आती हैं तो आप अपने ऑथर्स चुन लेते हैं, खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा चलिए टॉल्स्टॉय को पढ़ो, फिर पढ़ते हैं ये, या लस्ट फॉर लाइफ मेरा ख्याल है मैंने कम से कम 50-60 बार खरीदी होगी वो किताब। एंड म्यूज़िक में एक उसकी मोहलत की ज़रूरत है कि वो उसकी फिज़िकल एक प्रेजेंस नज़र आए, ताकि आप अपने फेवरेट ऑथर्स को या उनको मिल जाएंगे आप अगर तलाश करें। पर सब लोग इंटरनेट पे तो नहीं, वहाँ से नहीं डाउनलोड करते हैं ना, और सारे के सारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनको वो फुर्सत नहीं है, उस तरह की फुर्सत में आप जी भी नहीं रहे हैं, वरना उस फुर्सत में तो आप फरमाइशें भेजते थे रेडियो पे, तो आज तो वो ही नहीं है। तो एक वर्ष में बालाजी से इसलिए मैंने जिक्र किया कि जहाँ उस हमारे क्लासिक वो जो मास्टर क्लास के जो म्यूज़िक सुना रहे हैं आप, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब प्रोग्राम आपने जल्दी से ख़त्म कर दिया, जी चाह रहा था अभी और उसमें बोटिंग करें, थोड़ा तैरते हुए चलें, लेकिन ये कि आज की आवाज़, आज की साउंड्स, आज की कॉम्पोजिशंस आपकी आज की ज़िंदगी के साथ साथ पेश कर रही है, एंड आई स्टैंड फॉर दैट टुडे, वेदर दे बी कल, यस्टरडे और टुमारो, आपस में चुन लें, आई एम विद टुडे, मैं तो आज हूँ। At the Dadasaheb Phalke Award ceremony, Gulzar ji actually said that कई लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के आप चले हैं, S.D. बर्मन साहब से लेकर R.D. बर्मन एंड ऋषिदा एंड ऑल, और जब इनके हाथ छूटने लगे तो कुछ और लोग आ गए जो हाथ पकड़ के आपके साथ चले, जैसे विशाल हैं या राकेश हैं या शंकर रॉय हैं। मेरा हाथ तो वाकई इन दोनों ने पकड़ रखा है, So that is why I'm still walking. Yeah. So that is the reason I wanted both Vishal and Rakesh on this, because both their careers began with Gulzar Saab. Rakesh's first film Aks के गाने गुलजार साहब ने लिखे थे, and he actually got Gulzar Saab to write बंदा ये बिंदास है, you know, like one even at that point of time. Now we have come to expect anything of Gulzar ji. He can sort of, but at that point of time, Banda Ye Bindas was a sort of breakthrough. Okay, Gulzar ji is writing Banda Ye Bindas. So I'd like both of you to come into the conversation about how you have perceived his cinema and how,
we have moved on from that cinema towards something else, including the way music works in cinema. So if you just could elaborate on that, including the fact that you narrated a wonderful story about how B.D. Jalaile came about and how you went to him with a hit. आप hit गाना नहीं बोलना चाह रहे थे, so we'll have that story also, but please. No, I think there is एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ हम सबकी. So when we have questions like this, we start assuming something. For me, when I interact with Gulzar bhai, hang out with him, hang out is the right word. We have a lot of tea together, we are neighbors. I'm actually dealing with a 17-year-old. So it's not about that banda ye bindas, it's the requirement of the story. Yeah. And being a creator himself of cinema in various departments, we don't have to try hard because he understands what is the requirement of the story and what the song is supposed to do. It's supposed to tell the story, move the story forward. It is not a relief. Yeah. That's one. Yeah, I did start my career with him. Yeah. And in fact, when I spoke in the morning when I came to Bombay at 23, I think. Yeah. I forced myself into his apartment, cozy home. That was his office at that point of time. झूठ बोल के gate man को फिर कुटी साहब को his secretary that I have appointment. Finally got audience, and I gave him a book called Devdas, and I said, Gulzar bhai, आप मेरे लिए लिखेंगे? So he indulged me, and then obviously I could not make the film. Then Aks happened, Rang De Basanti happened, Delhi 6, Bhag Milka Bhag, and I once again walked into his house, this time Boskiana, and I asked him, Gulzar bhai, wo Saiba ne तीर क्यों तोड़े थे? He said, वो बच्चों वो तुम साहिबा से जाके पूछो. मैंने कहा वो तो मिल नहीं रही हैं, आप ही बता दें. चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढते हैं, वो मिलेगी, उन्हीं से पूछ लेंगे. That was his acceptance of writing again after a break of quite a few years, no? Yeah. So when he gave me the first copy of the screenplay, which is like a Bible for us, you know, when you see the screenplay, Spiral Bound, film का नाम लिखा है. He did two things because that was a moment for me. He wrote Rakesh Om Prakash Mehra's Mirzya on the top, written by Gulzar. So I should have left filmmaking that day, but I have dal roti bhi kamani hai, so I carried on. Two, he said कि तुमने दाढ़ी बढ़ा ली तो सोचते हो कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं. 27 साल पहले तुम आए थे ना Devdas leke, and he remembered that. So that was the journey. I completely endorse the fact about being in the moment, which is aaj. We don't need to worry about ऐसा होता था, कैसा होगा. जो आज है वो अपने आप कल तो हो ही जाएगा. और जो कल है वो आज होने वाला है, तो फिर आज ही है. Cinema, he explained it beautifully through the theaters and how it evolved, and how easier it has become for us to deal with technique and attention spans and so on and so forth. Let's not go
too back, but let's go to the, when India got independent, there were stars in our eyes, there was hope in our heart, and a nation was born. And that reflected in a cinema. We had Naya Daur, we had Ye Desh Hai Veer Jawano Ka Alvelo Ka Saath Hi Haath Badhana Re. But soon towards mid-50s, late 50s, I have read about it. I was not there, not even born. We faced the Bengal famine, the Maharashtra drought. Then we lost Nehru. So it was a nation certainly leaderless. China war was a drubbing. Constant fighting with Pakistan. Constant means the border was open. There was no border. It was constantly going on. Punch mein, idhar, udhar, Kashmir, ye sab chal raha tha. And soon we realized that politicians can be corrupt also. And in fact, in his speech, Nehru did mention कि कल सुबह सारे करप्ट पॉलिटिशियन खंबे से लटके हुए मिलेंगे. सारे खंबे खाली थे अगले दिन, कोई नहीं लटका हुआ था. Joblessness, darkness prevailed. Everybody wanted to be Devdas. Everybody wanted a stubble. That's why that film had more resonance the second time. Everybody wanted to drink themselves to death. The hero became a black marketer in Kala Bazaar. For the first time, the hero was not the school teacher. He wasn't a school teacher. He wasn't somebody really, whom you really well said. Aspired to be. You know, earlier our heroes were like heroes. They were good men. No, but Devanand, black marketer, became a hero. He was the urban hero anyway. And then you stand at the bus stop, the bus is not coming. You go to the train station, they say, ये तो कल शुरू होगी ट्रेन. ट्रेन शुरू हो गई, कहीं भी बीच में रुक जाती थी 17 घंटे के लिए. आप वेट कर रहे हो, क्या हो रहा है? टेलीफोन तो किसी ने देखा ही नहीं था. मेरे तो पहली बार टेलीफोन, when I was 21 or maybe 25, we got it in a family, including a TV or a fridge. As such, रेडियो ज़रूर होता था. That was there. Despondency, darkness in our lives, we needed to escape. So the hero started dancing. Shammi Kapoor was the first hero who danced. Before that, the hero never danced. एक अदा थी, एक कुछ भंगड़ा हो रहा है तो कुछ कर लेते थे, कुछ हाथ थोड़ा हिला लेते थे, but वो नाचते नहीं थे in a choreographed way, costume पहन के. And we started entering the theater to escape life. And that's where the term came, escapist cinema. There was nothing wrong with it. So what was cinema doing? It was just reflecting life. That is it. Either juxtaposing it or reflecting it. It was moving parallel with the today then. Few films, I think the first one to question was Satyakam. Then your films, which questioned the system. And then the anti-hero became the biggest hero and the biggest star of the country because he went against the system. You know, he was the true Karan, the right man on the wrong side, as such. And then India went through another phase of dark age where there was confusion. So our cinema reflected confusion. And then the economy opened, there was a new dream. And so new cinema came. It's not that in between kuch bhi nahi ban raha tha. There was a new wave, there was parallel. There was Govind Nilani who had made, Shyam Benegal who had made, Gulzar Bhai was always holding the parcham for us. And MS Satyu, all that. And usse pehle to masters the. To hota rehta tha kaam. Ab ye evolve ho raha hai. So there is, I completely, and today you will see whatever we are doing is actually we are reflecting the energy, the thought process. We want to be global now. I see a frame of Vishal's film and I know it's Vishal Bhardwaj. A frame.
अब मैं सो रहा हूँ, आप मेरे को जगाइए, राकेश उठो ऐसे, अरे एक फ्रेम, ये विशाल की फिल्म, आई कैन टेल यू. He stands out, his storytelling stands out, which was never earlier. All the films looked the same. They were telling the same story. The same boy meet girl, girl meet boy, they meet, they have a good time, and then they get separated, the villain comes, dushum dushum, all that, or family problem, society problem, but they meet. And फिर गाना वाना, फिर end में freeze photograph, सब खुश हैं. So, what I'm trying to say is, the makers wanted to be the best, to be understood in the world. Not all of us, some of us. And they gave us huge inspiration. They wanted to create cinema. Because now our businesses were acquiring Corsa, Steel, Jaguar, and Range Rover. Try and understand what's going on in this country. Our students were doing very well. They were not a brain drain in America, जो बीच में हुआ था. We were importing talent. Certainly there were expats here serving our companies. The multinationals were coming here. So Rajiv Gandhi's speech in the UN, I have a dream. If you see the cinema around that time, 2-3 years, you'll notice some films which are synonymous with that dream of the leader of the country, or who was representing the country at that point of time. So yes, cinema मेरे ख्याल से आज का ही होता है, और हमेशा ही मतलब वो we don't have a choice on that matter, because we are living in today's time. Gulzar ji, your first film also was very reflective of the times. You began, we all know of your cinema like Mausam and Aandhi, which are deep emotional human dramas. Mere Apne was sort of reflected a certain angst of the time. It was based on a Bengali story, Bengali film. How did you come about? What was the thought process कि अच्छा मुझे अगर पहली फिल्म बनानी है तो this should be the way I should begin? अपनजन एक बंगाली फिल्म थी अपनजन के नाम से, जो तपन सिन्हा जी ने बनाई थी, and he wanted to make it a Hindi version of it, और मैं I had written the script for it. He had wanted me to translate the whole thing and adapt it for Hindi. But अगर आपको अपनजन याद हो तो उसमें भी there were dream sequences and दो dream sequences and music और उस तरह पर तपन used to make. And तपन की सबसे बड़ी चीज़ ये थी, he knew कि सम कहाँ पर है और ढा कहाँ पे लाके मारना है. That was the greatness of तपन. हालांकि सीक्वेंसेस अजीब इधर उधर भी चले जाते थे उनके हाथ से, लेकिन वो फाइनल इम्पैक्ट एक शॉर्ट स्टोरी का बड़ा कमाल का आता था. तो जब वो हिंदी बनाने लगे तो देन ही वांटेड किशोर कुमार टू प्ले दैट कैरेक्टर एंड देन वांटेड वहीदा जी टू साइन, तो जो मुझे किसी तरह से जेल नहीं कर रहा था. एंड प्रोड्यूसर थे एक मल्होत्रा साहब, वो मामा जी कहते थे उन्हें वहाँ. He was known in the industry as Mama Ji. तो वो ड्रॉप हो गई. Finally, he signed a few artists also. तो उसके बाद ड्रॉप हो गई. And then I had a lovely producer here with Rishida के partner, Mr. N.C. Sippy, who had a knack of making a film what he is convinced of. छोटी-छोटी सी फिल्में बना लें. उन्होंने कहीं सुना कि वहाँ एक फिल्म ऐसी अपनजन नाम से बनी है, उसकी हिंदी. तो मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास राइट्स हैं, ऐसा सुना है. तो मैंने बताया उन्हें कि मेरे पास राइट्स तो नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से लिखी थी. बट आई वुड लाइक टू मेक दैट फिल्म विद सर्टेन चेंजेस इन इट. आपने तो वो देख कर आए थे. तो मैंने बताया, कहने कि तुम क्या उसमें बता. मैं क्या, मैं ड्रीम सीक्वेंसेस हटाना चाहता हूँ. And I want to make it today's, and जिस तरह से और बेकारी है जिस तरह से है, और जिस तरह से and बांग्लादेश की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी उस वक्त, and rather the genocide was on at that time. तो उन्होंने कहा कि
मैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं बता दूं शायद कि उन्होंने मुझसे कहा कहने लगे कि मैं शूटिंग पे आए हुए थे, ऋषिदा की शूटिंग चल रही थी मोहन स्टूडियो में, तो मैंने उनसे ये जिक्र किया चलते चलते, तो वो जाने लगे। मैं कहा सिपी साहब अगर ऋषिदा डायरेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, मैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि आपके पार्टनर है ना वो, तो नहीं कर रहे हैं तो मैं आई वांट टू, वो स्क्रिप्ट है मेरे पास, आई वांट टू ट्राई इट समवेयर। तो एक जुमला कहा कहने लगे कार तक आते आते कि अच्छा ऋषिदा अगर डायरेक्ट नहीं करे तो तुम डायरेक्टर नहीं बनना चाहते? तो मैं कहा नहीं नहीं बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहने दीजिए वो स्क्रिप्ट। और आते हुए मैंने उनकी फिएट का दरवाज़ा खोला, उस वक्त सामने की तरफ से खुलता था उस फिएट का। सीपी साहब कहने लगे तो बैठे और मुझसे कहा कि तुम सुबह कल तुम्हारे पास लिखा हुआ है? मैं कहा हाँ जी स्क्रिप्ट रेडी है, मेरी अपनी वर्जन रेडी, सुबह 4 बजे आ जाओ घर पे। And that used to be his regular timing at meeting at 4 o'clock in the morning. तो मैं कहा जी आ जाऊँ। तो मैं सुबह गया 4 बजे और वो चाय वाय बना रहे थे, बना के बैठ चुके थे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनो, स्क्रिप्ट सुनी पूरी, तो और पूरी सुनने के बाद कहा कि अच्छा तुम इसमें इस ओल्ड लेडी के लिए किसे कास्ट करना चाहते हो? मैं कहा जी छाया देवी जिन्होंने किया है वो बड़ी खूबसूरत हिंदी जानती हैं बोलती हैं और उन्होंने कर चुकी हैं, तो छाया देवी वुड बी वेरी गुड। नहीं यार और कोई करो। तो मैं कहा मीना जी कर सकती हैं अगर शी डिपेंडिंग ऑन आवर हेल्थ। कहने तुम निम्मी को ले लो। मैं भाई साहब बुलाता हूँ तो मैं भाई साहब नहीं निम्मी जी वो नहीं है, वो जो डेप्थ है उसमें, और जिस तरह से निम्मी जी नहीं कर पाए। ले लो यार, मेरा कॉलेज के ज़माने से क्रश था उनके ऊपर। दैट वाज हिज रीजनिंग। हाँ आई मीन ही हैड वैलिड रीजन। तो मैं कहा नहीं भाई साहब वो नहीं। अच्छा तो मीना जी से तुम बात करोगे या मैं बात करूँ? मैं कहा जी बात तो आप ही करेंगे, तो बात तो पैसों की होगी ना, बाकी रोल के लिए जो अगर वो मान जाएंगे तो मैं जाऊँगा। एंड दिस इज हाउ उनकी बातचीत से, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे की मीटिंग में मुझे ये मालूम हो चुका था कि मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ। तो दैट इज हाउ मेरे अपने हैपेंड। एंड I rewrote the script from Bangla and tried to update it with whatever was happening in India at that moment. As Rakesh said, इस बेरोजगारी आ चुकी थी और the darkness was there, prevalent, or in you fact wanted to express it and gave it. So I placed it in Allahabad. And that almost anthem-like song, which is holds Hal Chal today, Theek Hal Thaak Chal Theek Thaak Hai. Can you talk about that? So it speaks of that period. हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ शायद मुझे नहीं याद, सब कुछ वगैरह ठीक-ठाक आपको है। याद है? बीए किया है, एमए किया, फिर भी लगता है लगता है वो भी एमए किया। Yeah, काम नहीं है वरना वरना यहाँ यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक क्या ठाक। बात है, बहुत वेरी गुड, शुक्रिया। वेरी गुड भैया, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। आपको याद रहता है, आपकी याददाश्त कमाल है। नहीं वो कमाल की फिल्म थी गुलजार भाई, फॉर रंग दे बसंती, मेरे अपने, उससे पहले शहीद, सत्यकाम, दैट एंड एक शायर का शेर था कि बहुत दिनों से मशगला सियासत का, जब जवानों बच्चे तो कत्ल हो जाएं। इसी ने तो जन्म दिया था आगे वाली फिल्मों को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मतलब एक मूवमेंट जो हम नए सिनेमा की जो कहीं दबी दबी थी, शुरू हो रही थी, ये पीरियड वो था, अभी सामने नहीं आई थी लेकिन वो शुरू हो चुकी थी। श्याम जी की फिल्में, श्याम बेनेगल की फिल्में, गोविंद निलानी की फिल्में,
और सानी साहब थी, और ये फिल्में कहीं चल, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि उस उम्र में मैं कभी जवान भी था, ऐसे ही बाल हमेशा नहीं थे, तो एक कह देने की ख्वाहिश होती थी अंदर से। अब बेचैनी जो थी यूथ में, जो उस वक्त के नौजवानों में, वो अब मौका मिले तो कह दो, वो इशारा कर दो, बोल दो, ये एक कहीं अंदर बेचैनी पैदा हो चुकी थी for all creative people, whether be in literature or be in cinema, और सब में ये बेचैनी आ चुकी थी। तो इसलिए दूसरी फिल्में भी जो बनी साथ में, जैसे आशीर्वाद बनाई रशीदा के साथ, तो उसमें भी, या I mean there is a political comment had started coming in, हालांकि डर ज़रूर था कि उस ज़रा सख्ती थी सेंसर बोर्ड की भी और गवर्नमेंट की भी और लोगों की, पर वो सख्ती हमेशा से रही है, एंड वी हैव सीन इट अप टू डे। अब जो हाल है थे वहाँ तक वो सख्ती सियासत की, लेकिन आज का कॉमन मैन, आज का आम आदमी वो आवाज़ खड़ी करता है, और वो आवाज़ खुल के खड़ी करता है। वो आज उसको अपनी वक़्त मालूम है। इसलिए विशाल की फिल्मों में मुझे मौका मिला है विशाल के साथ काम करते हुए, कि हट लूटने वाले जो गाना इन्होंने दिया था उसमें, फिल्म का मटरू की बिजली का मंडोला, उसमें वो गाना, या बंदोबस्त है या खून की खुशबू बड़ी बदमस्त हाँ, है, या मतलब बैलेट ग्रैबिंग के ऊपर, और जागो जागो जागते रहो, इवन जय हिंद जिसमें कि जाती नहीं, क्यों जाती नहीं बेकारी मेरी, क्यों जाती नहीं बीमारी मेरी, इस मुल्क की सारी छाँव मेरी, इस मुल्क का सारा पानी मेरा, क्यों जाती नहीं बेकारी मेरी, क्यों जाती नहीं। But it's an open expression which started coming with this generation, and I again say that I am with this generation holding their hands. पहले ये था कि मैं ज़रा आगे था, अब ये मुझसे आगे हैं तो मैं इनका हाथ पकड़े हुआ हूँ और आगे इनके साथ चलने को तैयार बैठा हूँ। विशाल, नहीं, मेरे अपने के डायलॉग्स वो गलियों में मशहूर थे। मेरे अपने के जब डायलॉग्स हुए थे, वो शाम आए तो कहना कि छेनू आया था, बदन में ज़्यादा गर्मी है तो बेशक आगे निकाल ले, मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले के जला के राख कर दूंगा। घासलेट बेटा घासलेट, मिट्टी का तेल, क्या लाइंस थी उसमें। घासलेट नहीं जानता है, मिट्टी का तेल, दुकान को आग लगा के बताऊं क्या होता है घास। So those kinds of things. But then today's cinema is expressing, other than there is a certain, I mean इस सिनेमा की तादाद छोटी है, लेकिन लैंड ग्रैबिंग पर मटरू की बिजली का मंडोला, मटरू की बिजली का लैंड ग्रैबिंग पर म्यूजिकल फिल्म बनाना और इस तरह से बनाना, आई पे कॉम्प्लीमेंट्स टू विशाल फॉर दैट। इट्स अ बिग कमेंट on land grabbing to do it like this. PMMP इनकी फिल्म, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, it's worth watching how he comments on those. I mean, this generation is saying it openly and saying it boldly. And hats off to them. My salute to all of them. This generation, great cinema. Vishal, please come into the conversation. Like, आपके association and what are the films of Gulzar Saab? I know you know every poem of his by heart. You know, I know that, you know, but but what is the kind of cinema, which films of his sort of played a role in your development as a composer? You started off as a composer with him, and if you could. मेरा ज़िंदगी में एक ही एम्बिशन था बॉम्बे में, दो थे, A1 and 1A। सो 1 ये था कि मैं एक गाना ज़िंदगी में गुलजार साहब के साथ कर लूँ, और 1A था एक गाना लता जी गा लें। सो वो तो मेरा तो मैं पला ही मैं गुलजार साहब के सिनेमा पे, म्यूज़िक पे, बॉम्बे आने का कारण भी यही था। तो
चाहे वो मेरे अपने हो या अंगूर हो। इजाज़त मैंने और रेखा ने पहली फिल्म साथ में देखी थी, तो तो सारा म्यूज़िक और दिन रात ऑब्सेशन था मुझे गुलजार साहब की पोइट्री से, गुलजार साहब के काम से, हर चीज़ से। और मेरी जर्नी भी इसीलिए नहीं तो मुझे राइटिंग का डब्ल्यू भी नहीं पता था क्या होता है, मुझे फिल्म मेकिंग का कुछ भी नहीं पता था। गुलजार साहब ने मुझे इनकरेज किया उस वक्त कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने ऐसा एक ज्योतिषी की तरह बोल दिया तुम आज से 3 साल बाद 5 साल बाद डायरेक्टर बन जाओगे। तो मुझे खुद नहीं पता था, तो उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि अगर तुम अपनी बात कहना चाहते हो तो तुमको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टर बनना है तो तुमको राइटिंग सीख लो, तुम्हारे लिए इजी होगा। सो मेरी जर्नी तो आज भी उस सेशन में मैंने हर चीज़ जो बताई, लॉजिक इज इमोशन इज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक एंड ऑल दोज थिंग। पर वो फिर टॉपिक क्योंकि आपका कल आज और कल है, तो जैसे राकेश ने बहुत ही खूबसूरती से पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे हीरो काला बाजारी से लेके एंटी हीरो से लेके जो पहुंचा है, तो सिनेमा बहुत खूबसूरत राकेश ने वो किया। तो सिनेमा हैज़ आई थिंक हैज़ ऑलवेज बीन द मिरर एंड इट विल रिमेन द मिरर। और ये कहें कि अगर सिनेमा सोसाइटी को अफेक्ट करता है, बल्कि उल्टा है, सिनेमा से सोसाइटी को मिरर दिखाता है। कैमरे और मिरर का जो फ़र्क है वो यही कि कैमरा उस मोमेंट को कैप्चर कर लेता है, और मिरर में जब तक कोई इमेज सामने रहती है वो रहता है, वो सामने से आप हट जाइए तो मिरर फिर खाली हो जाता है। तो वो हमेशा मिरर, सिनेमा मिरर रहेगा, कैमरा फिल्म बना के कैप्चर करता रहेगा। तो वो आज जो गुलजार साहब हैं वही रियलिटी है, कल जो आएगा वो तो कल ही हो जाएगा। और जो खूबसूरत बात है आई थिंक हमने जो मुझे अभी महसूस हुई कि हमने कितना खूबसूरत ये पास्ट और प्रेजेंट का नाम एक ही रखा है। नहीं तो कहीं भी या तो टुमारो है, यस्टरडे है, हमने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि जो बीता हुआ है वो भी कल कहलाएगा, जो आया नहीं है वो भी कल कहलाएगा। आप इंटरप्रेट कर Talking of political relevance of films reflecting that, and Gulzarji, as we know, we are doing a series of books on your films, and one of them is Andhi. And I think that was the first instance of a film getting into a sort of political controversy. We always talk of those 3 lovely songs in Andhi जो किशोर और लता ने गाए हैं, but there is one really telling song there also, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का लेने हिसाब आए हैं, you know. So that was also reflecting of that time, and you know, उसमें ये था कि सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। अब आज ये है कि सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये हिसाब देने नहीं बेहिसाब आए हैं। वो नहीं कहा जा सकता। What was the sort of, you know, like there's been a lot of comment about Suchitra Sen sort of resembling somebody in the political arena and all of that. What was it like working? And Suchitra Sen absolutely wasn't somebody very comfortable with the language, and here she was actually playing a politician in the Hindi heartland. कैसा था? What was the process of? मैं एक बात कहूँगा, मेरा ख्याल है मैं कहीं थोड़ा सा बूढ़ा था ही, कहीं वो बुढ़ापा था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे जितनी कहानियाँ हैं उसमें वो यंग बॉय यंग गर्ल नहीं है कहीं भी। Exactly. They are all matured characters, a matured man, a matured woman. And हालांकि उस दौर में भी जिस वक्त के बिल्कुल जिस वजह से कि इजाज़त इतनी लेट बनी जाके कि नहीं शादीशुदा हीरोइन के लिए तो फिल्म कौन देखेगा, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं की थी बहुत लोगों ने, और इसलिए ड्रॉप हो गई। लेकिन आई पिक्ड अप दोज कैरेक्टर्स and matured man, matured husband wife ka, and I think first time I took up a politician as a character, and other characters also, but main character,
And अगर आप आंधी गौर से देखें तो गौर से देखी होगी आपने इसलिए, लेकिन there is no other female character in the entire picture. There is only one female character, and you had to orchestrate that way. There is only one woman in the picture, entire picture. दूसरा कोई female character ही नहीं है कहीं भी. But I have made it a point कि जैसे कहानी सुना रहा हूँ मैं उसमें वही रहेगी और उसी तरह आएगा. हालांकि ऑब्जेक्शन भी कहा भी लोगों ने. I said, but do you need it? अगर बात पहुंच रही है तो why not? तो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर लेकर जैसे वो मिसेस गांधी के साथ जोड़ दिया लोगों ने. It is not Mrs. Gandhi's life at all. We all know her biography. It has nothing to do with her biography. But that was the best model in front of me to take up as a politician. वो politician का कैरेक्टर लेकर. लेकिन बात कहना चाहते थे कि how things happen in politics. और वो कहीं ना कहीं नजर आने लग गया था कि पैंतरे कैसे चलते हैं और वही दिखाने की वो भी कोशिश की थी. सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो उसमें वो ये थी वो कि why a woman, we had seen our prime minister, but why a woman can't play a character like a politician, an active character जो हमारे यहाँ बहुत कम था. हाँ, a strong character and an active woman. Yeah. Active woman who is active outdoor, not necessarily घर के अंदर रहेगी. नहीं, revolutionary था गुलजार भाई, because for the longest time and even today this whole male domination and gender bias is a given. मतलब पानी भी पिलाएगा तो वो घर की either the sister or the mother or stuff like that used to happen. In that time, to create the hero of the film, the woman. Yes. And yes, such a great that actor to take a secondary. You put it better than me, really. Yeah, because we learned from those films. It was amazing. And it was it's path-breaking, honest, that one simple note of that. And that gave, I think you see the repercussions. After some years, immediately you don't see the wave. So all this, when you put together, this is where it, not to be gender bias, was conceived. I think he has completed what I wanted to say, and he knows it better. गुलजार जी, मुझसे गलती से हो गया, इन्होंने सही किया. Thank you. One of the very strange things that I've going through your filmography, you have written the scripts for a number of comedies and light-hearted, frothy films. But when it came to making a comedy, there's just one film that you've made, one comedy. Otherwise, it's always been, and that is, of course, that lovely scene we saw, Tu Mera Bhai Hua, Angur. Yeah. So can you talk about? पर ऐसा थोड़ा ही कि जो बहुत सीरियस शायर हो और काला चश्मा लगाता हो, वो मोटे फ्रेम का, वो हंसता नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है. वो भी हंसते हैं, वो शॉर्ट्स पहन के टेनिस भी खेल लेते हैं. वरना हालांकि इट इज अगेंस्ट द ट्रेडिशन के उर्दू का शायर है यार, नेकर पहन के खेलता है, बताओ क्या. तो ये नहीं है. तो कोई ज़रूरी है कि हमें हंसना नहीं आता. बाकी जहाँ तक कॉमेडी कह के एक फिल्म बनाना अलग बात है, इसलिए नहीं बनाई थी. पर मुझे मालूम था कि 2 दूनी 4 की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, वो वैसी बनी नहीं थी, बिकॉज बिमला वाज ऑन डेथ बेड एब्सोल्युटली. तो हम वैसी बना नहीं पाए थे. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ दैट स्क्रिप्ट, और मैं जानता था कि मैं ये बनाऊंगा जब भी मौका लगेगा मुझे. एंड लकीली आई गॉट अ चांस. लेकिन यू विल सी दिस ह्यूमर. इट्स नॉट कॉमेडी. It's humor. Yeah. मतलब वो बफूनरी नहीं है. आई मीन कैरेक्टर्स में भी कहीं नहीं है, और वो सारी फिल्मों में है. इवन स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे अपने ऑल्सो, एंड परिचय ऑल्सो, एंड
but there is a sense of humor which runs through and which I think I carry that sense of humor. कहीं है वो एक रोशनदान की तरह है, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि either it is there or it is not there with you. लेकिन वो रोशनी देगा अगर ह्यूमर का एक वेंटिलेशन रखो घर में, वरना बंद दीवारें लगेंगी. Vishal, coming to you, Angur was an adaptation of a Shakespeare thing, and you have of course made Shakespeare pura Hindi cinema ka ye. So how do you sort of see, and you have mentioned how Gulzar Saab played a very important part in a couple of decisions that you had to take for Maqbool and Omkara. Can you just talk about that aspect, you know, like how यहाँ इन्होंने अंगूर बनाई, and then you went on to make a trilogy of Shakespeare films. गुलजार साहब को लगता है कि मैं शेक्सपियर का नाम एक्सप्लॉइट करता हूँ, एक्चुअली वो शेक्सपियर की एडेप्टेशन नहीं है. जी, वो मेरी एक शिकायत जरूर है. शिकायत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन आई से कि मुझे उसकी फिल्में जो वो अडेप्ट की उन्होंने शेक्सपियर से, मुझे वो शेक्सपियर की नहीं लगती. इट डजंट रिमाइंड मी ऑफ शेक्सपियर, इट डजंट रिमाइंड मी ऑफ दैट ड्रामा ईदर, नॉट ऑफ दोज कैरेक्टर्स. मुझे वो ओरिजिनल काम लगता है. See, people are with me. कि वो आपका ओरिजिनल काम है. वरना फिल्म लाइक हैदर कश्मीर के लोगों को पहली बार कश्मीर के लोग देखे हैं, कश्मीर की ज्योग्राफी पर बनाई हुई फिल्म नहीं है. Look at your own film हैदर, and it is about the people of Kashmir. कश्मीरी हूं मैं, तो it doesn't remind me of Shakespeare at all. हैमलेट, मैं कहूँ हैमलेट से कंपेयर करके तो अब not that Shakespeare can't be reduced. I mean Shakespeare will remain Shakespeare. लेकिन जब कश्मीर के बारे में ये फिल्म देखो तो लगता है शेक्सपियर से एक बार कहा जाए, देखो वो घोस्ट की बात थोड़ी देर रोक लो, ये सुन लो. हाँ, that's a fact. है कि नहीं? Because this is relevant. This is, मैं बल्कि एक नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि हम कल, आज और कल से शुरू कर रहे थे. मुझे लगता है हम तीनों कल थे, हम तीनों आज हैं, और इंशाल्लाह तीनों कल होंगे.